जैसे ही वह आदमी घर लौटा, उसकी प्रेमिका ने उसे चूमा। नतीजतन उसे शीशे में एक आकृति चमकती हुई दिखी। दशान ने लगातार उसे बाहर खदेड़ा। नतीजतन उसने पाया कि दूसरा पक्ष भागने के लिए खिड़की से बाहर कूद गया था। पर्याप्त सबूत पाने के लिए उसने चुपके से खिड़की पर मजबूत गोंद डाला। बेतरतीब ढंग से उसने खुद से झूठ बोला कि वह काम पर जा रहा है। उसने जानबूझकर दरवाजा बंद करने के लिए शोर मचाया। बेतरतीब ढंग से वह स्टोरेज रूम में घुस गया। अगले ही पल अन्ना जैक को वापस घर ले गया, जब तक कि वे दोनों ऊपर नहीं चले गए। दशान ने जानबूझकर शोर मचाया कि वह कुछ लेना भूल गया है। नतीजतन उसे उम्मीद नहीं थी कि कमरे में केवल अन्ना है। वह जल्दी से बालकनी में गया, लेकिन उसने पाया कि खिड़की पर गोंद का कोई निशान नहीं था। इसलिए वह जल्दी से वापस बेडरूम में गया और हर जगह देखने लगा। नतीजतन तनाव के कारण उसने कप को जमीन पर गिरा दिया। उसके पास दूसरे कमरे में उसे खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अप्रत्याशित रूप से जैक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। एना ने जल्दी से दूसरे पक्ष को कालीन में लपेट दिया। उसने चारों ओर देखा और उसे दशान का कोई निशान नहीं मिला। उसने गुस्से में कालीन को लात मारी। इस समय उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उसने मौके पर इसका खुलासा नहीं किया, इसलिए उसने खुद से झूठ बोला कि वह कालीन को बाहर निकालकर धोने जा रही है। वे दोनों कालीन के साथ नीचे चले गए। अनजाने में उसने सीढ़ियों से ऊपर जाते समय जानबूझकर कालीन को जमीन पर फेंक दिया। उसने अन्ना की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया, इसलिए उसने सीधे कालीन को लात मारी। इस समय अन्ना ने कोई दिखावा नहीं किया। जब उसे सबूत मिल गया तो दशान ने दूसरे पक्ष को कमरे से बाहर निकाल दिया।